नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। राजस्थान की कोटा से एक मामला सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। टीसीएस का मामला तो हमें पता ही है, किस तरीके से एक कंपनी में धर्मांतरण कराया जाता था, किस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था, हिंदू लड़कों को टारगेट किया जाता था। लेकिन कोटा से जो खबर सामने आई है ये हैरान कर देने वाली और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वो ऑडियो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। वो ऑडियो किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का भी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें हिंदू लड़कियां, खासतौर पर जो शादीशुदा महिलाएं थी, उनको टारगेट किया जा रहा था। और टारगेट इसीलिए कि इन्हें इस्लाम को सुप्रीम दिखाना था और हिंदू धर्म को नीचा दिखाना था और लोगों का ब्रेन वॉश कराना था। इस पूरे मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है। उस ऑडियो में क्या था उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मेरे साथ मौजूद है। भुवन, ये क्या कुछ पूरा मामला था, जरा वो विस्तार से बताएं। श्रावणी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जयपुर से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को पकड़ा गया। यह महिला थी, बबीता नाम बता रही थी, असली नाम खदीजा था। और सिमिलर केस कोटा से सामने आया। यहां पर मेल पकड़ा गया, यानी कि पुरुष पकड़ा गया है। इसने अपना नाम मनीष शर्मा बताया, जबकि इसका असली नाम मोइन खान है। और जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा, इसके मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। एफएसएल टीम जो है वो जांच कर रही है। इसके बारे में एनएमएफ न्यूज पहले भी विस्तार से खबर दे चुका है कि मोइन खान के फोन में जो वीडियोज हैं, जो राज उसने छिपाए हुए थे या जो साजिश वो कर रहा था, जिहादी साजिश जो रच रहा था, वो एक्सपोज हुआ है। लेकिन जो ये आप ऑडियो की बात कर रहे हैं, ये आंख कान खोल देने वाला है, क्योंकि इसमें जो बातें सामने आ रही हैं अभी हम अपने दर्शकों को बताते हैं, लेकिन श्रावणी हिला देने वाली है। किस तरीके से सुनियोजित साजिश रची जा रही है भारतीय, खासतौर पर हिंदू महिलाओं, वो भी शादीशुदा, जिनके सिर पर सिंदूर, जिनके गले में मंगलसूत्र, जो लगे कि ये शादीशुदा है, उनको ना सिर्फ अपने जाल में फंसाना, उनका शोषण करना, बल्कि उसकी वीडियो बना करके, बिल्कुल उनके ही इसी मंगलसूत्र के साथ वीडियो बना करके पाकिस्तान भेजना। और यह आज से नहीं हो रहा है। इसी ऑडियो क्लिप में यह कहा गया 1992 से ये वो लगातार कर रहे हैं और इसीलिए यहां पर आए। उनका मकसद ही यही है। तो जो आप टीसीएस का कांड बता रही थी, मुझे लगता है ये उससे भी बड़ा कांड साबित होगा अगर इस मामले में और गहराई से जांच पड़ताल की जाती है। और हो सकता है भुवन की टीसीएस कांड इसी, ये जो बिल्कुल ये चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, इसी का ये एक हिस्सा हो। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ना हम आपको सुना सकते, जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो ना हम आपको सुना सकते, क्योंकि कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है, विस्तार से पूरी जानकारी दी है। उसमें इस ऑडियो में जो मुख्य बातें थी वो क्या है, वो हम आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहला ऑडियो ये वायरल हुआ था कि हम बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, हमारा ये काम नया नहीं है। हम साल 1992 से काम कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में नया नया इंटरनेट आया था, और हमारे यहाँ आने का मकसद भी यही है। हमें लड़कियां भी चाहिए तो अपने तरीके से चाहिए और खास मकसद के लिए चाहिए। दूसरा ऑडियो, इनकी नस्ल इसी काबिल है, इनको गालियां दो, अपने पैरों पर बिठाओ, ये इसी काबिल है। इनके जहन में ये चीज बिठा दो कि मुस्लिम सुप्रीम है, बस अपना मिशन यही है, इनका भगवान कुछ नहीं। हिंदू लड़कियां जितनी भी मिले, खास तौर पर शादीशुदा, उनके गले में मंगलसूत्र, माथे का सिंदूर सामने नजर जरूर आना चाहिए। उनसे वीडियो बनवाओ और वो अपने मुंह से मुस्लिम को भगवान बोले। हिंदू मुस्लिम का इंटरफेथ डाटा चाहिए। वही वकास, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपसे मतलब नहीं निकालना चाहता। मीटिंग में सब लोगों को मिलवा दिया, अगर मैं चाहता तो आपको ग्रुप में एडमिन बनाकर इनके खिलाफ खड़ा कर देता। आप उनसे लड़ते, झगड़ते, चैट करते, वह आपकी आईडी फोटो आपकी नोट करते, आरएसएस के लोग आपके घर पहुंच जाते। तो इस ऑडियो में कुछ मुस्लिम युवकों को धमकाते हुए भी नजर आए थे। और इसके साथ ही भुवन, क्योंकि आप ये जो ऑडियो वायरल हुआ था, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो आम मुस्लिम लड़के हैं हिंदुस्तान में, उनको भी समझाओ कि किस तरीके से इस्लाम को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, इस्लाम को कम आंका जाता है भारत में। ऐसे बोल के उनका ब्रेन वॉश कराओ। जो यंग
लड़के हैं उनका ब्रेन वॉश कराओ। इस ऑडियो में तमाम बातों का जिक्र किया गया है। जाहिर सी बात है ये कोई छोटी मोटी कोई भी ऐसी साजिश नहीं थी, ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। जाहिर सी बात है 1992 का जिक्र किया जा रहा है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग कब से चलती आ रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक जिहाद अल अकबर शब्द का इस्तेमाल आता है यहाँ पर, जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जानकारी हमारे पास आई है। इसका मतलब मैं अभी देख रहा था, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा संघर्ष, तो द ग्रेट स्ट्रगल, तो जिहाद अल अकबर करना चाहते हैं। और आप तो अच्छे से जानती हैं कि जिहाद शब्द को किस तरीके से इन आतंकियों ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इसका कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। और जगह जगह पर वक्त वक्त पर ऐसे कई हम अलग अलग लेवल पर इसको एक्सपोज करने का काम हमने भी किया, चाहे वो कॉर्पोरेट जिहाद हो, अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मॉडस ऑपरेंडी देखिए आपकी किस तरीके से काम कर रही है। आपको पहलगाम अटैक याद होगा, टारगेट किसको किया गया था? पुरुषों को, लेकिन संदेश महिलाओं के थ्रू भिजवाना था। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके पति उनके सामने दम तोड़ दें, या फिर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उसके सामने उसका कोई जो बॉयफ्रेंड जो है वो दम तोड़ दे। सुहाग, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो वो महिला से कहीं ना कहीं कनेक्ट था। और इसमें भी आप देखिए साजिश का शिकार हिंदू जो महिलाएं हैं उनको ही किया जा रहा है। तो तरीका वही है, मकसद उसी तरीके से पूरा करने का है। इनको लगता है कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है। और आप देखिए टीसीएस में क्या हुआ था, ऐसे ही टारगेट किया जा रहा था उन्हीं महिलाओं को, जो या तो जो पहले तो हिंदू हैं, दूसरा वो किसी भी तरीके से कहीं किसी मोर्चे पर वीक हैं, कमजोर हैं, चाहे वो इमोशनली ब्रेक डाउन है, तो कोशिश करते थे कि उन्हें अपने कब्जे में ले। और यहां पर भी 1992 का अगर ये हवाला दे रहे हैं तो आप समझ सकती हैं गंगा में कितना पानी बह चुका है, समय बहुत गुजर चुका है। तो जब अब फाइल खुलेंगी, अगर तहकीकात होगी तो पता चलेगा श्रावणी कि ये कितने इन लोगों के शिकार हुए हैं। आप देखिएगा, आपको भी हैरानगी होगी। और आप द केरला स्टोरी उठाकर देख लें, हर जगह पर किस तरीके से सलूक हुआ है वो भी हमारे सामने है। तो इस पूरे मामले पर देखना होगा कि कोटा से जो मामला आया है, क्या इसके तार, जैसा कि आपने कहा था, क्या टीसीएस भी उसका एक हिस्सा था? क्या ये पूरा एक सिंडिकेट है जो चल रहा है और पाकिस्तान से ये पूरा ऑपरेट हो रहा है, फंडेड हो रहा है? ये भी देखना होगा। वो ना, और जो जैसे ही मामले सामने आ रहे हैं उसमें एक चीज तो है कि ये लोग जो थे, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठकर तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, हैंडल कर रहे हैं, तो ये लोग जो है उनका मेन फोकस धर्मांतरण पर ही है। इसमें कई लोगों को उन्होंने हिंदू से मुस्लिम बनाया, कई युवकों को उन्होंने हिंदू से मुस्लिम बनाया, और उसके बाद हिंदू लड़कियों को अपने झांसे में फंसाया। और खासतौर पर टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था। जो जानकारी मिल पा रही है, धर्मांतरण के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया, स्नैपचैट का इस्तेमाल किया गया। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स थे जिसमें हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जाता था, बरगलाने की कोशिश की जाती थी। हिंदू से मुसलमान बनाकर उनसे ही हिंदी नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को फंसाया जाता था। उनके मन में सनातन के खिलाफ जहर बोया जा रहा था। और ऐसा ही कुछ टीसीएस में भी हुआ था भुवन। बिल्कुल इसी तरीके का, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एक ही तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, एक ही तरह का मोडस ऑपरेंडी नजर आती है, वही काम करने का तौर तरीका नजर आता है। तो ऐसे में ये जो पूरा ऑनलाइन नेटवर्क है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र के टीसीएस की, नासिक के टीसीएस की बात हो या फिर यहाँ कोटा की बात हो, एक बात यही कॉमन नजर आती है कि निशाने पर महिलाएं हैं। और इस मामले में और सनसनीखेज खुलासा ये होता है श्रावणी कि जो हिंदू देवी देवता है उनके सामने अश्लील वीडियो बनाना है, महिलाओं को उन्हीं के सामने अश्लील वीडियो उनके साथ बनाना है और उसे प्रचारित करना है या उसे पाकिस्तान भेजना है। तो ये अब देखिए माइंडसेट कि कैसे हिंदू धर्म को भी निशाने पर लेना है, हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाओं को भी निशाने पर लेना है और उन्हें इस्लाम के बारे में बताना है। ये बताना है कि सनातन या हिंदू धर्म जो है वो कैसे छोटा है इस्लाम के अपेक्षाकृत। तो मुझे लगता है कि कई एक तीर से कई निशाने करने की ये लोग कोशिश में हैं। लेकिन अब चूंकि ये व्यक्ति पकड़ा गया है, मोइन खान जो मनीष शर्मा बनकर रह रहा था, इससे कई सारे खुलासे होंगे। और मैं फिर कहूंगा, नासिक से लेकर के कोटा और जयपुर में जो बबीता पकड़ी गई है, नाम बदल कर रह रही थी, मुस्लिम महिला, ये पूरा नेक्सस, इसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं।
पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करने में माहिर है। सीधे तौर पर जब वो कुछ नहीं कर पाने में कामयाब नहीं हो पाता है या कमजोर हो जाता है तो वो इसी तरीके से अपना जो है वो स्लीपर सेल एक्टिव कर देता है। तो ये किस स्लीपर सेल के पार्ट हैं, इंडिया में इनको कॉन्फ्रंट कर रहा है, पैसा किस मनी ट्रेल कहां से क्या कैसे चल रहा है, ये सब कुछ देखना होगा। और अब तक कितनी महिलाएं इनका शिकार बनी, बिल्कुल इसका खुलासा भी होना पड़ेगा। बिल्कुल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब मोइन खान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। और जाहिर सी बात है केवल मोइन खान ही नहीं, उसके साथ जुड़े तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा कृत्य करने से पहले वो 10 बार सोचे। भुवन, फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।